नमस्कार, सिटी की न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक सर्वे अभी हुआ है, उसके अंदर ये निकल कर क्या है कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। हालांकि पहले की बात की जाए तो पहले भी 4.5% जो है बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर देखी गई, लेकिन अब की बात करूँ तो अब भी बेरोजगारी दर इतनी ही है। हालांकि आर्मी के कैंडिडेट और पुलिस के कैंडिडेट अपना पेपर देते हैं, लेकिन वो भर्तियां कैंसिल कर दी जाती है और जो भर्तियां कैंसिल नहीं होती उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई जाती है। हाल ही के अंदर एक मामला आया था भिवानी जिले का, जहां पर एक टॉपर बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आर्मी के अंदर उसका पेपर क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। उस बच्चे ने अपनी आंखों के अंदर सपना संजोया हुआ था कि वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएगा और आर्मी के अंदर जाएगा, लेकिन इस सरकार ने अब तक 2 सालों के अंदर 18 बार भर्तियां कैंसिल कर दी। इसी वजह से बच्चे इतने हताश हो चुके हैं, अब उन्हें पॉलिटिशियंस का सहारा लेना पड़ रहा है। और पॉलिटिशियन ऐसे जिन्होंने काम फील्ड के अंदर करवाए हैं, और इसके अंदर एक पार्टी उभर करके आती है आम आदमी पार्टी, जो बड़े बड़े वायदे करती है, दावे करती है कि बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देगी। इसी को लेकर के आपको बता देती हूँ कि 7 मई की वो तारीख नोट कर लीजिए जब बीजेपी के रोहतक के मुख्य कार्यालय के ऊपर हल्ला बोल किया जाएगा सभी बेरोजगारों की तरफ से। और इसी को लेकर के आज नवीन जय हिंद हिसार के अंदर पहुंचे और उनका कहना है कि अगर बात की जाए पंचायत के अंदर सरपंचों की, उसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि किसी को भी सरपंच बनना है तो वो 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे हरियाणा के मंत्रियों की बात की जाए, शिक्षा मंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए, तो वो सारे के सारे 10वीं फेल है। क्योंकि शिक्षा मंत्री से कुछ समय पहले 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन उनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था। जो ये बच्चे आप यहाँ फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी बच्चे बेरोजगार हैं। इनकी भर्तियां जो है करवा दी गई है, लेकिन आपको बता दो ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है, जिसकी वजह से ये बच्चे अब आर्मी और पुलिस के अंदर जाने के लिए ओवर एज हो चुके हैं। और ओवर एज होने के बाद अब इनका कहीं ना कहीं सपना टूटता जा रहा है, जिसको लेकर के अब ना जाने कितने बच्चे सुसाइड करने के ऊपर उतर आएंगे, जिसका हाल ही के अंदर एक मामला आपने कुछ समय पहले देखा है। तो चलिए नवीन जय हिंद की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आज का जो मुद्दा है मुख्य रूप से वो है बेरोजगारी को लेकर। और आज हिसार में जो ये साथी आ रहे हैं, ये सारे हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं। कोई सीईटी का कैंडिडेट होगा, है बेरोजगार। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार है, 25 लाख। पूरे हरियाणा, पूरे देश में हरियाणा का नंबर 1 नाम है किस चीज में? बेरोजगारी में। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा टाइम ना लूं। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगारों में से इन्होंने नौकरी नहीं दी, किस्सत है। 2-2.5 साल हो गए इन्होंने कहा था, हर साल इस सरकार ने कहा था, और ये सुन ले खट्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी। अभी तक बताओ भाई कितनी नौकरी दी? कोई नौकरी नहीं दी है इस सरकार ने। पहली बात, 20 तो पेपर कैंसिल कर दिए, अब सीईटी कराएंगे। 2 साल हो गए सीईटी के नाम पे कुछ नहीं करवा रहे, कोरोना के नाम पे धक्का रहे हैं, आगे चला रहे हैं। जब चुनाव है तो कोरोना पता नहीं कहां चला जाता है, जब बड़का पेपर लेने हो है तो कोरोना आ जाता है। पूरा अखबार भरिया पड़ा है। महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी। हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पाथली। ठीक कैसे भाई, इन नवी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज उठाने लाग रहा से। अरे पर वो तो 1 लाख है ना, ईब 1 लाख होना। ईब बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। याद बहुत बढ़िया बात है। ईब बलराज भाई ने 1 लाख नहीं छोड़ांगे, उसकी गैर लगांगे। बोले तू मेरे साथ में, और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए।
ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। है और आउट ना भी होता तो फिर क्यों है, फिर उसका रिजल्ट नहीं देते, फिर उसका इंटरवल जा, सब कुछ जम पड़ जम, और फिर कोई लाग भी जा, लिस्ट भी लाग जा, वही कलर का लगी तो भी हटा दें, तो भी रद्द हो जाती है, क्योंकि इनकी सारी भर्तियां में गड़बड़ घोटाले हैं। और गड़बड़ घोटाले हैं तो इसमें कैंडिडेट का क्या कसूर है? जो ये बालक कई कई साल तक फार्म भर रहे हैं, इनका क्या कसूर उसमें? ये जो HSSC की दुकान है, ये भाई साहब बच्चों को, नौजवान साथियों को परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही। आर्मी में 5 लाख बालक आर्मी के, हरियाणा के। मैं अभी उस लड़के के पास गया था जो है सुसाइड करी, उसके परिवार के पास, उसके परिवार के पास गई, वो बोला 3 साल तक तैयारी करना लग रहा था लड़का, 3 साल से लगातार, लेकिन कोई भर्ती नहीं की जा रही। कोरोना के नाम पर भर्ती नहीं की जा रही। कोरोना जब इनकी रैली हो तो किजा है, नेताओं की मीटिंग हो है, रैली हो किजा है, तो भाई साहब कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, कोई प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। अब है कि ये जो हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट है, जानते सुनियो, 50,000 हैं करीब, 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के, जिनका टेस्ट हो चुका, जिनका फिजिकल हो चुका, सब कुछ हो चुका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी, लिस्ट नहीं लगा रहे, फिर कोर्ट में फंसा दी भर्ती। हरियाणा पुलिस के अंदर 25,000 वैकेंसी खाली है, करीब 7,000 वैकेंसी के रिजल्ट रोके खड़े हैं, 7,000 का 25,000 वैकेंसी खाली है। भाई साहब आप लोग देखते हो पूरे हरियाणा में रोज अखबारों में क्राइम, नशा, कितने गोली, कितने चक्कू, तो जो पुलिस वाले हाथ दे दो VIP ड्यूटी में लगे रहे हैं, जनता की ड्यूटी पर कोई नहीं है, वैकेंसी सरकार भर नहीं रही है। तो हम सरकार को ये कह रहे, सुन ले मुख्यमंत्री जी, बेरोजगारों की बगावत का सामना करना तैयार हो जाइए। बहुत दिन हो गए हैं, बालक दुखी हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान, आर्थिक रूप से परेशान, हर बालक कोचिंग लेने लग रहा है, 5-10 हजार रुपये हर महीने के बालक के लगे, कोई पीजी लेकर है, कोई कुछ करे है, कोई तैयारी करे है। या तो सरकार ये बोल दे हमारे बस की बात नहीं है भर्ती करना, अपनी रेडी लगा लो, जिसने जोड़ सी रेडी लगानी है, पकौड़े गिलानी है, वो बिला लेंगे, लेकिन सरकार ये तो कह दे अगर भाई हमारे बस की बात नहीं है। और जितने भी बेरोजगार है सुन लो, जितना ने सुना है बात, 7 तारीख ने, और जितने हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं, 7 तारीख को रोहतक में बीजेपी दफ्तर का घेराव, जो राज्य कार्यालय है, जित आज मुख्यमंत्री अपना केक काटने लग रहा है, शर्म नहीं आती उसने केक काटती है ना, अपना तो केक काटने लग रहा है, जन्मदिन है, बढ़िया है, हम भी जन्मदिन मना लेंगे, तेरा भर्ती कर देना है। भर्ती नहीं कर रहे भाई साहब। पूरे हरियाणा के अंदर जो नशे की समस्या है बेरोजगारी की वजह से, जब कोई बालक लग के मर जाए धरती पे, अगले भी जन्म में फौजी बनूंगा, किसी सरकार ने किसी सिस्टम में शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन बेशरम है, 1 नंबर के गंदे आदमी है, या 1 नंबर की गंदी सरकार है भाई साहब। 7 तारीख को शनिवार ने, परसों 7 तारीख है, बेरोजगार सारे उड़े इकट्ठे होंगे, हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट है वे इकट्ठे होंगे, जो सुनता हो सारे आ जाइयो भाई। और मैंने इनको बेरोजगार की बात नहीं है, उनके माँ बाप, चाचा ताऊ बुआ फूफी मामा चाचा जो भी हो, सारे आइयो, नहीं तो यार सरकार भर्ती नहीं करेगी। 2024 के चुनाव में लेकर जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी भर्ती अटकी खड़ी है ना, जितनी वैकेंसी अटकी खड़ी है, जितने पेपर खड़े हैं अटक के, सारे 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर तुमसे वोट लेंगे, अगर वोट दो फिर भर्ती लाओगे, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर ये कहेंगे फिर वैकेंसी निकाल लेंगे, और कभी और निकाल लेंगे, फिर ये नहीं कहेंगे पहले वोट दो और फिर चुनाव खत्म हो जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई, सीधी बात है। सुन ले खट्टर साहब, होने नहीं देंगे, नाक में दम कर देंगे, नींद आराम करेंगे तेरी, ध्यान पे देख लियो। 7 तारीख ने इकट्ठे होंगे सारे, चलोगे ना रे सारे बालक दुखी हो रहे। मैं एक बात और कहूं,
कोई मानसिक परेशान दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी ने सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। मर के जिंदगी नहीं जी जाएगी, मर के जंग नहीं लड़ी जाएगी। इस सरकार को मार के और जब जंग लड़ेंगे भाई साहब, जब अपना हाथ लेंगे, क्योंकि जितना आप जैसे मैं आपको बताऊं, आज आ रहा हो शिक्षा मंत्री टैबलेट बांटने वाले, हम 5 लाख बड़का ने टैबलेट देंगे। अरे 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है तो कौन टैबलेट चलाना सिखाओगा उन्हें? 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है, उन्हें भरते ना। टैबलेट सिखाने वाला भी तो चाहिए, चलाने वाला भी तो चाहिए। कोई नहीं है चलाने वाला, अपना वोट बनाता ही भाई अच्छी बात है। तम 2 टैबलेट उन्हें सिखाने चलाने वे भी तो चाहिए। अब टैबलेट पर पढ़े जाएंगे बालक, मास्टर की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये जितने डिग्री कर रहे हैं ना, जितने मास्टर है, सोच लियो सबका रोजगार खत्म है, क्योंकि टैबलेट दे देंगे, वो ऑनलाइन चल लगा, एक मास्टर सारे पढ़ा देगा, इन्हें सब कहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं 10वीं फेल शिक्षा मंत्री, सरपंच ये 10वीं पास। अरे जब एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री 10वीं फेल बन सके है, सरपंच 10वीं पास की क्या जरूरत है उसने? मास्टर का जो सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, गुरुजन हो मास्टर, तो उनके ऊपर अनपढ़ आदमी बैठा रहता है, भर्ती करता नहीं, वैकेंसी खाली पड़ी है। कोई सा भी डिपार्टमेंट अनिल विज साहब है, वो बना रहा गब्बर सिंह, गब्बर, अरे गोबर सिंह हो रहा है, क्या का गब्बर सिंह है, गोबर सिंह हो रहा है। ये बालक 100 बालक गए, 100 बालक अनिल विज के पास गए, जी हमारा रिजल्ट दिवा दो हरियाणा पुलिस का। 20 सेकंड का टाइम नहीं दिया, 20 सेकंड। नोला मेरे बस की कौन है? अरे जब तेरे बस की नहीं है तो रिजाइन दे दे। जब तू अपने डिपार्टमेंट में भर्ती तक नहीं करवा सकता तो फिर क्या फायदा भाई अनिल विज साहब? हम तो नहीं मानना थे यार, गब्बर सिंह नाम है, गब्बर सिंह नाम है, अपने नाम को गब्बर सिंह, हम तक गब्बर सिंह कह देंगे, ये हरियाणा पुलिस वाला ना भर्ती कर लो भाई, इन रिजल्ट काट दो। अरे अगर जब भर्ती नहीं कर पाता है तो मैं गब्बर सिंह को गोबर सिंह कहूंगा और सबको कहूंगा इसको गोबर सिंह कहना शुरू करो। कोई फायदा नहीं है फिर इनको गब्बर सिंह कहने का। ये स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस में जितनी वैकेंसी खाली है उनको पूरी भर, ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो उसके, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मेरे 100 पुलिस वाले जानकार हैं, ये क्या कहे हैं स्टाफ तक हो ना, क्या करें हम बताओ, क्या करें? इन नेता की जाकर सिक्योरिटी करें, अगर भाई लोग ही करें, तो ये स्थिति है भाई साहब। तो इसको लेके 7 तारीख को जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जितने नौजवान साथी हैं, और उनके बापू भी और उनके माँ भी, उनके चाचा ताऊ यार दोस्त जो भी हो उसके, यो जित जन्मदिन मनाने लगा रहा है ना, कट्टर साहब केक काटने लग रहा है, उड़े आवेंगे, जित केक काटा है ना उड़े आवेंगे हमें 7 तारीख में। और कोई सवाल जवाब हो तो बता दो सर। तालू में एक लड़के पवन ने आत्महत्या कर दी थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही वजह बताई जा रही है, बेरोजगारी। मैं अभी वहीं से आया हूँ, वो जो लड़का पवन है मैं उसके परिवार से मिलकर आया हूँ। मगा जी क्या मामला था? उस लड़के के एक ये था कि मना आर्मी में लागना, वो टॉपर लड़का था, टॉपर 4.5 मिनट में रेस के लिए करता 1600 मीटर की, ये 10 मिनट में करके दिखा दो ना कोई से नेता। अरे एक जवान बालक है, इतना हताश हो गया, मैं बताऊं आपने, इतने हताश हो रहे हैं बालक के। कल मेरे तो वीडियो आई थी, कई लड़कियों की वीडियो आई थी, इस हरियाणा पुलिस वाली की भी, वे इतनी परेशान हो रही थी, मैं तेन ऊपर सुसाइड मना करियो या सरकार मारना चाहे सारा ने अकमर कहने में ज्यादा ठीक से, इस सरकार ने मारा। तो बेरोजगार हताश होने की जरूरत है नहीं, लड़ाई लड़ा के यार, सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या 2024 तक हर गांव में लाश उठने की आशंका लग रही है जो बेरोजगारी का? इससे देखो आधी चीजों का तो पता नहीं चलता भाई साहब, आधी चीज ज्यादा पता नहीं चलता कि सुसाइड क्या तक करिए क्या तक नहीं करिए। मैं ये कह रहा हूं नौजवान बालक हैं, उनने घर के भी ताने दिया रहे हैं, रिश्तेदार भी ताने दिया रहे हैं, यार दोस्त जो लाग रहे हैं वो भी ताने दिया रहे हैं। ये जब 5 लाख वैकेंसी हरियाणा में खाली पड़ी है तो 5 लाख ने तो भर दो, 5 लाख तो भर दो भाई, तुम्हें 5 लाख कितने भरते हैं सर
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की कही थी, तो क्या मंशा हो सकती है? दुष्यंत चौटाला साहब ने एक बात कही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैंने सुनी थी वह वीडियो, बोला थोड़ा इंतजार कर लेता, हरियाणा पुलिस का रिजल्ट ये करने लग रहे इंतजार, और ये सारे इंतजार करने लग रहे, बता कद रहेगा रिजल्ट? दुष्यंत चौटाला में अगर दम है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उसकी चाल है, तो बता कुछ दिन रिजल्ट आओगा हरियाणा पुलिस का, बता दे। आपके माध्यम से पूछूं मैं, दुष्यंत चौटाला से पूछो, कोई ना पूछता है, किससे ने, मैं बताऊं आपने किससे की नहीं चालती, हमने नहीं बेरा, हमने बेरा कि एक मुख्यमंत्री की तो चालती है, सब नुका है, वो देखेगा भाई वो मुछाड़ा, वो देख, हम जिस तरह वो देखा बोला मुछाड़ा, ये मूछा चलिए प्लास्टिक की, हमने नहीं बेरा। तो सर देश में मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, बेरोजगारी खत्म होगी तो महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। अरे भाई साहब, जब किसी ने रोजगार मिल जाएगा, अपने बालक पालेगा, अपने आराम से शांति से रहेगा, कि मैं खरीदेगा, फिल्म देखा होगा और कुछ करका होगा, पैसा मिल लगा उल्टा देगा, जब पता है ये तो सही को ना किसे दौरे देवा किस्त है, तो जब नहीं है तो फिर वे क्या करेंगे, वे लूट मारा करेंगे और क्या करेंगे। अरे डकैती हुई थी ना 20 लाख की, कितनी हुई थी, कुण बालक थे बताओ, रुपये सैनी किसे दो रहे, तो वे भी क्या करेंगे, पढ़े लिखे नो कहे भाई चलो लूटो, चीज दो रहे हैं उसने लूटो, उन तभी मैंने कोई लूट मार करने वाला, तभी चोरी डकैती जो करो कर लो भाई, सरकार तो रोकते नहीं, तब मारे कहे तो रोको नहीं, लेकिन किसा है गोली मत मारो, आदमी ने मारे तो पैसा मत लो, उसका कोई फायदा नहीं। और अपना एक बार परीक्षा देकर परीक्षा तो मेरा नाम नहीं जाएंगे बस, तो इतना परीक्षा बहुत होता है यार, और की परीक्षा मतलब बेरोजगार हूँ मैं। एक प्रश्न हमेशा अमूमन हम देखते हैं, खर्चा आपने होता है, मुश्किल आता अरे दिए मुसड़, है, इसका एक बार लॉजिक बता दीजिए। इसका लॉजिक ये जो मुसड़ किया तो हमारा हक दे दो, और ना फिर ये मुसड़ ले लो, यो ठोकेंगे गेर काम था। इसका लॉजिक है, यो खिलाड़ी कोटा खत्म करा था ना, आपको पता होगा, तो ये सोटा ही लेकर आया था भाई साहब, वो कोटा वापस, ध्यान होगा ना कुछ, ये मैं सार तो जब आ नहीं पाया था, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, अरे भाई यो सोटा ही लावा, नौकरी नाकरी सब कुछ यो सोटा ही लावा, तो आके यही सोटा लेकर के चलने वाले, यो ही ले, मैं तो यो ही रखा रूँगा ऐसा, आपन और क्या की जरूरत है ना, सोटा यो तो बतेरा है, योटा है कि किसी तो अच्छी बात करो। सरकार को हम ये इसलिए कह रहे हो, सोटा इसलिए दिखा रहे हैं, अग भाई आता है बेरोजगार आना, रोजगार देने का इंतजाम ना, तो सोटे तय तैयारी करोगे, सोटे जायजा पे बर्छा भी ले रखा है, वो बर्छा भी है, अन्याय के खिलाफ बर्छा है, दिखा दो रहे, सारे हथियार आओगे, तो जेड़ी भी आओगी, तलवार भी आओगी, सब कुछ आओगे भाई साहब लोग, यो रहा फरसा, या बामणा की जमीन कब्जा कर रखी सरकार ने, उसने छुड़वाओगे, हिसार में भी दोगे बामणे, उनने कह दो यार बीजेपी जमीन दाब रही है, सरकार है, बता दियो उनने 22 तारीख ने उतार सारा का, उससे जमीन पे परशुराम जयंती मनाएगी, उससे जमीन पे परशुराम का मंदिर बनाएगा, जी सरकार तो रोक क्या जाओ, वो रोक के देख ली, और बताओ ऐसा सारी आओगी, जेड़ी जाली लठलाट सब कुछ आओगे, थोड़े थोड़े देखते जाओ। सर चलो एक अलग प्रश्न मैं पूछता हूँ बेरोजगारी के अलावा, हाँ हाँ पूछो। जैसे कि जगह जगह जो मकान है वो गिराए जा रहे हैं अवैध कब्जे के नाम पर, सर उस पर क्या टिप्पणी? अवैध कब्जे पहले तो ये करवाए हैं, सारे अफसर रुपये खाए हैं, पहले अवैध कॉलोनी कटवाए हैं, फिर उन्हें बेचा कि जाओ स्टाफ न कहे हैं, फिर जाओ इन्हें घेराओ, फिर जो रुपये दे दे उसकी टाड़ो, चाहे जो रुपये ना देता उसके घर में घेर दें। चुनाव का क्या है सर, अब लोकसभा का लड़ेंगे आने वाले 24 कौन में, है? विधानसभा का लड़ेंगे? मेरा कुछ को ना मेरा भोलेनाथ ने बेरा मन नहीं, ठीक है सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत। एक बार ये भर्तियाला छोरा एक बार 2 मिनट इसकी भी सुनो भाई पहला। मैं बहुत शुरुआत से इसको शुरू करता हूँ। 2000 एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रौनक है, मैं एस्पायरेंट हूँ इसका भर्ती का, हरियाणा पुलिस वाली भर्ती का। तो आपको शुरुआत से बताता हूँ कि क्या हुआ था कि 2019 में ये भर्ती निकाली गई थी, 2019 में, 2020 में एडवर्टाइज की गई, अप्रैल 2020 में। उसके बाद अगस्त में इसका पेपर लिया गया, अगस्त में इसका पेपर लीक हुआ था, कैथल में पकड़े गए थे 100 से ऊपर कैंडिडेट पकड़े गए, जो इसमें मतलब नकल के इम्पर्सोनेशन का मामला था, जो वहाँ पकड़े गए थे। उसके बाद पेपर दिसंबर में हुआ, ये 1 और 2 31 1 और 2 दिसंबर को। उसके बाद रिजल्ट आ गया,
जनवरी में इनकी फिजिकल होगी, फरवरी में इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो लिया है। खट्टर क्या नाम है, चेयरमैन साहब फरवरी में लागे कहने कि भाई फरवरी के लास्ट तक हम रिजल्ट दे देंगे, मार्च में दे देंगे, अप्रैल में दे देंगे। फरवरी भी गई, मार्च भी गई, अप्रैल भी गई, ईब लग रिजल्ट नहीं आया है। इस सरकार का आप कारनामा देख लो। शुरुआत तो बता दूं, मेरे सारी भर्तियां के नाम याद है। 18 भर्ती कैंसिल कर चुकी है सरकार और 18 भर्तियों के 9,888 वैकेंसी वापस ले चुके हैं और 5 लाख के करीब पद खाली है। तो ये सरकार की मंशा है। अब इस भर्ती में क्या किया, गलत फॉर्मूला लगा के ने यह भर्ती कोर्ट के अंदर फंसा दी। अब कोर्ट तो इस मामले में रिलेक्टेंट है, निष्ठुर हो जाता है। कोर्ट का मामला तो धीरे धीरे चलता है। 3 साल तो वेट करते हुए होंगे, और धीरे धीरे कितना वेट करें। हम भी तो, हमारी भी तो एज जा रही है ना, ओवर एज हो रही है। ग्रेजुएशन के बाद कितना टाइम मिलता है, 25 साल इसमें उम्र है, वहाँ हम ओवर एज हो चुके हैं। जब भर्ती ही पूरी नहीं होगी, इस सरकार की इच्छा शक्ति और मंशा पे ही जब सवाल उठेंगे, तो हम कहाँ तक वेट करें, कहाँ तक युवा वेट करें। युवा तो फिर बाहर निकलेगा ही ना। हमें तो नेताओं का सारा लेना पड़ता है। अनिल विज के पास गए हम, हमें 20 सेकंड का टाइम नहीं दिया गया, 20 सेकंड का टाइम। चेयरमैन साहब से मिलते हैं, चेयरमैन साहब को फ़ोन करते ही 1 सेकंड ये कहते हैं ना कि भाई कांस्टेबल का सर कब तक क्लियर हो जाएगा, इतना सुनते ही फ़ोन काट देते हैं। ये उनकी मतलब बच्चों के प्रति मतलब उत्तरदायित्व है उनका। आप सोच लीजिए कि हम 3 साल से तो वेट कर रहे हैं, और कितना वेट करना पड़ेगा पता नहीं। लेकिन 7 तारीख को रोहतक में बेरोजगारों का हल्ला बोला है, और सभी से मेरा निवेदन है, मेरे साथियों से जिन जिन का पेपर क्लियर है, सभी पहुँचियो भाई, वहाँ हल्ला बोल करेंगे। जैन जी, आप मना कर रहे हैं, लेता नहीं हूं मैं। आपने रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा था। अरे ईब नहीं हूँ, पहले था पूर्व प्रत्याशी तो रह चुके हैं सर। हाँ बिल्कुल, कैसे को पूर्व कैसे नहीं, पूर्व तो कुछ कह लो। कितनी आरटीआई लगा चुके हैं? आरटीआई लगा ली, सीएम विंडो लगा ली भाई, हम सारे काम कर लिया। अब एक बात, एक भर्ती के बारे में बताता हूँ आपको। एक एएलएम की भर्ती हुई है फिलहाल, उसका रिजल्ट आया है। 18 बच्चा के 90 में से 90 नंबर हैं, और उनमें से कुछ कैंडिडेट अब्सेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने नहीं गए। क्या आप इसका मतलब बता सकते हो क्या है? कि भाई पूरा का पूरा पेपर ही लीक था, पूरा का पूरा पेपर ही लीक था। 18 बच्चों के 90 में से 90 थे। इस भर्ती में भी इम्पर्सोनेशन का बहुत बड़ा मैटर था। फिजिकल में भी गड़बड़ हुई, पेपर में भी गड़बड़ हुई। हम इम्पर्सोनेशन पर चलो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कमिश्नर ठीक काम हुआ, लेकिन भर्ती में लटका क्यों रहे हैं, किस बेस पर लटका रहे हैं, कोई कारण तो बता दो। गलत फॉर्मूला ला गया, तारी गलती। खट्टर साहब ने सदन में माफी मांगी, तारी गलती। इस भर्ती ने कोर्ट में खड़े रखोगे तो हम कदलक बैठ देखेंगे। एक नया फॉर्मूला लगा के जल्दी से जल्दी दे दो, उसके बाद 2-3 महीने और भी लगाओगे, फिर कहोगे भाई फलाना बालक ठा गया, तकड़ा ठा गया। हम कब तक वेट कराएंगे भाई साहब? दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन का सुन लीजिए। प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, युवा बेरोजगार है। यार हरियाणा ऐसा पुलिस, है। एक मिनट, हरियाणा पुलिस ने भी प्राइवेट करेंगे या तो बता दे सरकार, अगर हरियाणा पुलिस को हम प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लग तो ऐसा ही रहा है सर। नहीं, जगह चौराहों पे अरे तो प्राइवेट लोगों को भी लगाया को ना जा रहा है। करे चाचा, प्राइवेट भी नहीं करे, कुछ नहीं करे ये। जैन साहब, ये जो कौशल निगम बनाया है उसका बता दीजिए थोड़ा। कौशल अरे कौशल निगम तो मैं बताऊंगा कि है शोषण निगम है ये, कोई कौशल निगम नहीं। जो ठेके पे ऑलरेडी लगा रखे थे उन्हीं को शिफ्ट करके वहां लगाया जा रहा है। और जिनकी 40,000 तनख्वाह थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेरे पास उनके फोन आए हैं। अब इसमें 30,000 से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं है, तो ये तो भाई साहब अपनी ठेकेदारी पिटवाओगे। जब जी करेगा उनको निकाल देंगे। 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उन्हें पक्के क्यों ना करते भाई। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कटोरा ठाले सरकार, सारे मंत्री निकले, लोग आए क्यों बिक रहे हैं बे, शरसम बिक रही है, कुछ ना कुछ देंगे भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर नौकरियां निकाली जाएंगी, भर्ती दी जाएगी बेरोजगारों को। अब तक क्या आंकड़ा रहा है आपका, कितनी भर्तियां वो निकाली उनसे गई हैं, पूछना कितनों को मैडम, वो रोजगार उनसे दिया? पूछना। हरियाणा की बात करें। पीछे दे दीजिए। हाँ, कुछ पता नहीं। कौशल निगम का मैं बताता हूँ। कौशल निगम के नाम पे जो बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, क्या कर दिया, डोमिसाइल जो 15 साल का जो रेजिडेंस होता था ना, उसको कमजोर करके 5 साल का रेजिडेंस कर दिया है। 5 साल का मतलब क्या है भाई, जो यहाँ पे किराए पे भी रह रहे हैं ना 5 साल से, वो यहाँ का डोमिसाइल बढ़वा के और यहाँ की भर्तियों में अप्लाई कर सकता है। क्या ये हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा नहीं है? राजस्थान में 15 साल का है, यूपी में 15 साल का है, पंजाब में पंजाबी लेनी पड़ती है, 15 साल का वहाँ पे, और 30,000 की नौकरी तक किया गया। भाई हम सारे लेबर वर्क वाले हैं क्या? जो ऊपर की पोस्ट है वो वहाँ क्यों नहीं किया? सिर्फ 30,000 की लिमिट है। ये भाई साहब वाली बात है, ये कौशल निगम नहीं है, शोषण निगम है। ठीक है सर, थैंक यू। पीछे दे दीजिए। कहाँ से आप बता दीजिए। मेरा नाम रौनक है, मैं एस्पायरेंट अभ्यर्थी हूँ हरियाणा पुलिस का। मैं हिसार से डिस्ट्रिक्ट से ही बोलूँ। ये उम्मीदवार है, ये अंग्रेजी में बोल रहा था। हाँ, ये अभ्यर्थी कह दिया।